नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्लासिकल शुभा। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि आलाप क्या है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले भी मुझे क्वेश्चन किया है कि मैं भजन गा लेता हूँ, मैं गाने गा लेता हूँ, लेकिन मुझे आलाप नहीं आता है। आलाप कैसे करेंगे बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आलाप होता क्या है, उसके कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं और कैसे आप अपने आप को दर्शा सकते हैं आलाप के माध्यम से कि आपको क्या प्रेज़ेंट करना है। और थोड़ा हम लोग एक एग्ज़ाम्पल भी लेंगे एक किसी राग का, जिसमें हम थोड़ा आलाप के एलिमेंट्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ आलाप? आलाप यानी कि आप किसी गाने के मूड को खुद समझेंगे और दूसरों को समझाएँगे, तो इसे कहते हैं आलाप। तो आप जो गाना प्रेज़ेंट करने वाले हैं, वो गाना या तो एक बंदिश हो सकती है या फिर एक बड़ा ख़्याल या पूरा एक राग का पूरा विस्तार से जब आप प्रेज़ेंट करते हैं, वो भी हो सकता है। या फिर कोई बॉलीवुड सॉन्ग हो सकता है जिसको आप अपनी तरीके से पेश करना चाहते हैं, या फिर कोई गज़ल, भजन, एनी सेमी क्लासिकल सॉन्ग और एनी सॉन्ग। कोई भी गाने को आप अगर थोड़ा अपने आप खुद के तरीके से प्रेज़ेंट करना चाहें, तो आलाप से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि उस आलाप को कैसे क्रिएट किया जाए, ना कि जो बना बनाया है उसी को गाना गाना इज़ आलाप, बट आप अपने आप से उसको क्राफ्ट करेंगे, उस आलाप को क्रिएट करेंगे। इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो जैसा कि हमने कहा कि आलाप यानी कि जो आप खुद समझेंगे उसी को समझाएंगे कि आप क्या गाना प्रस्तुत करने वाले हैं। तो दिस इज़ लाइक अ कम्युनिकेशन टू द पीपल हु आर लिसनिंग टू यू, राइट? तो आप पहले तो खुद आपको समझना है ये गाना क्या है, तो उसको उसका चलन समझना है, फिर उसके रूप से उस आलाप को आपको बनाना है और फिर आपको वो पेश करना है। तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो है आलाप फ्रेजेस और दूसरी चीज़ है आलाप सेंटेंस। तो जैसे कि कम्युनिकेशन में देखते हैं कि कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, या जैसे कि मैं अभी बात कर रही हूँ, आप बात करेंगे, या कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तो उसमें हर एक का एक सेंटेंस होता है, बंच ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, एक पैराग्राफ होता है और एक-एक सेंटेंस में भी कुछ-कुछ फ्रेजेस होते हैं। तो आलाप में भी आपको उसी तरीके से आपको आलाप को विजुअलाइज़ करना है कि एक-एक जो आप प्रेज़ेंट कर रहे हैं, एक सेंटेंस जो सा से सा तक, मतलब आप शुरू कर रहे हैं आलाप, फिर आप ख़त्म कर रहे हैं आके सा पे, तो वो बनता है आपका एक आलाप सेंटेंस। और उसी सेंटेंस में आप देखना कि छोटे-छोटे पीसेस बन रहे हैं, तो दे बिकम द आलाप फ्रेजेस। अब मान लीजिए ये एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये एक लैंग्वेज का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे ये खाना बहुत पसंद है। कोई भी मेरी डिश है जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे ये खाना बहुत पसंद है। अब जब मैं ये बात किसी से कहूँगी या किसी को मेरी इच्छा व्यक्त करूँगी, तो ऐसे तो नहीं कहूँगी कि मुझे ये खाना बहुत पसंद है, ऐसा नहीं कहूँगी मैं। मैं कैसे कहूँगी? मुझे ये खाना बहुत पसंद है। तो मतलब ये जो मेरा जो टोन अप एंड डाउन हुआ, या फिर जो भाव मेरे प्रकट हुए, तो वो फ्रेजेस के वजह से हुआ। तो मुझे ये खाना एक सेक्शन बन गया। बहुत, बहुत को अलग रख सकते हैं। बहुत कैन बी यूज्ड विथ एनी, एनीथिंग। तो बहुत एक अलग फ्रेज़ हो गया, पसंद है एक अलग फ्रेज़ हो गया। तो ये जो पूरा मैंने सेंटेंस बताया है, मुझे ये खाना बहुत पसंद है, इसमें भी आप देखेंगे कि 3 सेक्शंस बन गए हैं। तो इनको आप 3 फ्रेजेस भी बोल सकते हैं। सिमिलरली आलाप का एक जो आप करते हैं, आप शुरू करते हैं आलाप, मान लीजिए सा से कर रहे हैं या नी से कर रहे हैं या किसी और नोट से कर रहे हैं, अपने राग के ऊपर बेस करके, जो भी आपका आप राग प्रेज़ेंट कर रहे हैं या कोई किसी गाने पे कर रहे हैं, तो उस नोट से जब आप शुरू करते हैं और फाइनली व्हेन यू कम बैक एट योर सा। एंड जो होता है जनरली, जो बिगिनर लेवल का मैं बता रही हूँ, तो वो एंड होता है सा पे। तो ये हो गया एक आपका आलाप सेंटेंस, और इसी सेंटेंस में आपको मैं दिखाने वाली हूँ आज कि क्या कौन-कौन से फ्रेजेस
हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राग यमन का एग्जाम्पल लेंगे और फिर बताएंगे कि उसमें जो आपको सुनाई देता है आलाप, आप जब सुनते हैं तो आपको लगता है अरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे करूँ मैं ये। आप शायद सुन सुन के लिख लिख के गा भी लेंगे, लेकिन आप खुद से कैसे क्रिएट करेंगे, है ना। तो ये आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी राग का आप जब आलापचारी करेंगे तो कुछ कुछ फ्रेजेस होते हैं, वो आपको थोड़ा होमवर्क के तरीके से लिख के लेना है। वो आपको खुद करना है होमवर्क। शायद मैं आगे के भी वीडियोस में लाऊं कुछ बेसिक जो कॉमन राग्स हैं उनके कुछ आलाप चारी के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स शायद मैं लाऊं, तो दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू। बट आपको ये करना है कि अपने नोटबुक में सारे फ्रेजेस को लिख के लेना है और फिर उन्हीं के माध्यम से आपको आलाप तैयार करना है। दूसरी बात यह है, जब आप आलापचारी करते हैं तो एक मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप तो फ्रेजेस देखेंगे और फिर आलाप सेंटेंसेस को देखेंगे, दिखाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपको एक प्रोग्रेशन मेंटेन करना है। आपने शुरू किया है मध्य सप्तक या मंद्र सप्तक से, फिर आप मध्य सप्तक में गए, फिर आप तार सप्तक में गए, फिर ऊपर की तरफ भी आपने थोड़ा सा एलैबोरेशन किया और फिर आपको वापस आना है मध्य सप्तक के सा पे। तो इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल दे के समझाना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए हम लोग किसी रोड ट्रिप पे जाते हैं। रोड ट्रिप पे जाते हैं तो एकदम दिल खुश हो जाता है कि चलो थोड़े दिनों का ब्रेक मिल जाएगा, मज़े करेंगे, हंसी खुशी जाएंगे। तो आपका जो घर है, मेन जो आपका घर है जहाँ आप रहते हैं, उसको मान लेते हैं सा, उसको मध्य सप्तक का सा मान लेते हैं। फिर आप रोड ट्रिप पे जाएंगे तो मान लीजिए 3-4 घंटे का रास्ता है, आप रुक रुक के जाएंगे और रुकेंगे तो उनको हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल सकते हैं, या वो जो पिट स्टॉप्स आप लेंगे उनको भी हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और फिर जो आपका होटल होगा, आपका गंतव्य स्थल में जो होटल आपने बुक किया होगा, या जहाँ कहीं भी आप थोड़े देर के लिए रुकेंगे, थोड़े दिनों के लिए रुकेंगे, तो उसको हम लोग तार सप्तक का सा मान लेंगे, ठीक है। तो मध्य सप्तक के सा से तार सप्तक के सा तक आपको जाना है। तो ये जो आपकी जर्नी है, दिस इज योर आलाप। फिर तार सप्तक के सा में जाके आप थोड़ी देर रुकेंगे, फिर वहाँ से वहाँ के आसपास की जगहों का दर्शन करेंगे। तो ये हो गया आपका तार सप्तक के ऊपर के नोट्स में या तार सप्तक के स्वरों में आपका विचरण करना, या वहाँ पे जो भी आप आलाप दिखाना चाहते हैं, वहाँ के मूड को दर्शाना चाहते हैं, तो वो हो गया आपका तार सप्तक वाला आलाप। फिर हो गया आपका भ्रमण और अब इट्स टाइम टू गो बैक होम। तो आप वहाँ से लेके पूरी जर्नी करके वापस आएंगे अपने घर। तो तार सप्तक के सा से लेके आपका वापस जो मध्य सप्तक का सा है, वहाँ की जो जर्नी है, वो भी हो गया आपका आलाप। एंड नाउ यू आर बैक एट योर होम। तो ये जो पूरा प्रोग्रेशन है, इसको दिखाना है आपको आलाप के माध्यम से। हो गई ना आसान बात। अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया कि प्रोग्रेशन दिखाना है आपको, नीचे वाले स्वरों से लेके ऊपर वाले स्वरों तक जाना है और वापस आना है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट मेंटेन्ड थ्रू आउट ऑल द आलाप्स दैट यू आर गोइंग टू डू। तो मतलब आप किसी छोटे कॉम्पोजिशन के लिए आलाप करेंगे, मतलब बॉलीवुड सॉन्ग लीजिए, गज़ल, भजन, ठुमरी, टप्पा, या कोई भी अपने अपने कॉम्पोजिशंस पे आलाप करेंगे, तो उसके लिए एक छोटा सा कॉम्पैक्ट वर्जन का आलाप करना है। और जब आप राग के लिए आलाप करेंगे या इलाबोरेशन दिखाएंगे किसी राग का, तो उसके लिए ये पूरा का पूरा जो वर्जन है आपका थोड़ा और एलाबोरेट हो जाएगा। तो आपको गाने के हिसाब से आलाप का लेंथ चूज़ करना है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट रहेगा ये सेम रहेगा। पूरे आलाप में या पूरे जनरल कॉन्सेप्ट में आप अगर आलाप करना चाहते हैं, तो ये जो प्रोग्रेशन होगा और आलाप फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस देखना है आपको, ये तीनों चीज़ें सेम रहती हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं राग यमन का।
मैंने जो गाया आलाप के रूप में, आकार में, तो वो ये था। नी रे गा रे गा रे मा गा पा रे गा रे धा नी रे धा सा। तो अभी आपको समझना है कि ये जो आलाप मैंने क्रिएट किया, ये एक सेंटेंस बन गया है। कैसे सेंटेंस बना है? मैंने नी से शुरुआत किया है, या फिर जो मेन शुरुआती का स्वर है यमन का, जो कि नी है। किसी भी राग का सा होगा या नी होगा या धा होगा, तो यहाँ से मैंने शुरुआत किया है और फिर पूरा घूम के मैं आई हूँ मध्य सप्तक के सा पे। तो ये एक आपका सेंटेंस बन चुका है। अब इस सेंटेंस में आपको फ्रेजेस आइडेंटिफाई करने हैं। तो कौन कौन से फ्रेजेस हैं? नीरेगा, रेगा, रेमागा, परेगा रे, धानी रे, धासा। अब ये जो फ्रेजेस हैं ये भी कहीं से आए हैं, है ना? तो आपको क्या करना है, ये आपको अपने लिए एक नोटबुक में लिख लेना है। और हर एक राग का अलग अलग होगा और आपके हिसाब से भी हो सकता है। आप जिस तरीके से उस पर्टिकुलर फ्रेज को देखेंगे, या उस एक पर्टिकुलर छोटे हिस्से को लेना है आपको और उसमें जोड़ते जाना है, तो वो फ्रेजेस और भी अनगिनत फ्रेजेस बनते जाएंगे। और इसमें बहुत मज़ा आता है। ये जो काम है ये क्रिएटिव काम है, मतलब ना कि सिर्फ रियाज का काम है, बट ये आपके ब्रेन को भी स्टिमुलेट करेगा। तो देखिए, नीरेगा जो है, नीरेगा में नीरे एक फ्रेज है, रेगा भी एक फ्रेज है, फिर नीरे है, रेगा है, तो नीरे रेगा का नीरे गा बनता है, और फिर नीरे गारे भी बनता है। तो मतलब आप इसको देखेंगे, नीरे गा में सिर्फ आपने गा जोड़ना है तो नीरे गा बना है। रेगा भी एक पार्ट ऑफ दिस फ्रेज है, राइट? और फिर नीरे गा में आपने रे जोड़ा है तो नीरे गारे बन गया है। तो ये जो चारों हैं, चारों फ्रेजेस हैं, वो सारे के सारे वैलिड है और वो आते हैं बहुत ही छोटे से किसी दो स्वरों के, 2 या 3 स्वरों के मेल से। ठीक है? तो जैसे नी रे गा, नी रे गा, नी रे गा रे। तो ऐसे ही ये सारे फ्रेजेस हैं और उससे मैंने नीरेगा लिया है। या उल्टा भी देख सकते हैं कि नीरेगा से इतने सारे फ्रेजेस बने हैं, आपको जिस तरीके से देखना है। फिर रेगा जो है, उसी आलाप का मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो रेगा जो है, रेगा हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि नीरेगा का ही एक पोर्शन है रेगा। फिर रेगा से और कौन कौन से फ्रेजेस बन सकते हैं, तो देखिए, रेगा रे मा गा रे पा मा गा रे नी धा पा मा गा। तो एक रेगा से हमने इतने सारे फ्रेजेस बनाए हैं, और भी बन सकते हैं, लेकिन ये जो है मैं आपको सिर्फ बिगिनर लेवल ऑफ क्रिएटिंग एन आलाप उस हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है? तो अगला देंगे रेमागा। रेमागा ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है? फिर अगला लेंगे परे गारे। परे, तो परे गारे को देखेंगे ध्यान से, तो परे भी हो सकता है, परे प्लस गारे भी हो सकता है, या पा प्लस रे गारे भी हो सकता है। परे एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है यमन, राग यमन का या कल्याण अंग वाले रागों का। तो परे की जो युति है बहुत ही खास है, आई वुड से। तो परे परे, तो ये बहुत ही स्पेशल होता है कल्याण अंग वाले रागों का। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही। तो परे आ गया, फिर परे गा, ऐसे भी लेते हैं, फिर परे गा रे, ये भी हो गया।
पा मा रे गा रे, ये भी हो गया। तो आप देखेंगे प रे से ही प रे को गा जोड़ा है तो एक फ्रेज बना है प रे गा। अब प रे गा में और एक नोट जोड़ के हमने बनाया है प रे गा रे, और फिर जो प रे गा रे था उसमें एक हमने माँ को भी जोड़ दिया है तो पा मा रे गा रे बन गया है। तो ऐसे ही ये जो फ्रेजेस हैं ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जब आप आलाप बनाएंगे तो इन्हीं में से जो आपको मिक्स करना है, कॉम्बिनेशंस बनाने हैं अपने हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से, जो आपको उस वक्त सूझ रहा है उसके हिसाब से आपको बनाना है। आगे देखेंगे ध नि रे ध सा। तब ध नि रे ध सा में नीरे तो आ गया था पहले ही हमारे पास, ठीक है। तो नीरे से आया है, नीरे से ध नि रे, ध जोड़ दिया है नीरे को तो ध नि रे बन गया। मा ध नि रे, मा ध नि रे, मा ध नि रे, तो मा ध नि रे बन गया है। और फिर नी गा रे, तो नी रे में बीच में गा जोड़ा है तो नी गा रे भी बन गया है। तो ऐसे सारे फ्रेजेस बनते जाते हैं। और फिर ध सा नी ध सा, तो ध सा है, फिर हम उसको नी ध सा भी कह सकते हैं कभी कभी, नी ध सा, तो ऐसे भी बन जाता है। तो ये जो सारे फ्रेजेस हैं इसका हमने एक रैंडम कॉम्बिनेशन में एक हमारा आलाप सेंटेंस बना है। अब ऐसे ही आपको आलाप सेंटेंसेस बनाने हैं। अच्छा, अभी आपको सेकंड कॉन्सेप्ट जो है आपको देखना है कि प्रोग्रेशन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे नी रे गा रे मा गा पा रे गा रे, तो मतलब हमने शुरू किया है नी से हमने शुरू किया है, हम मैक्सिमम प तक गए हैं और फिर हम सा पे वापस आ गए हैं। तो आपको एक विजुअलाइज करना है पाथ। ये जो पाथ है आप विजुअलाइज कर रहे हैं, नी से लेके पा तक गए हैं, पा से वापस आए हैं, तो ये आपका एक सेंटेंस बना है, ये एक प्रोग्रेशन बना है। अब इसी प्रोग्रेशन को आगे बढ़ाएंगे तो आप धा तक जाएंगे, आप नी तक जाएंगे, फिर आप ऊंचे सा तक जाएंगे, तार सप्तक के सा तक जाएंगे, और फिर वहाँ से भी आपको और आगे जाना है और भी जो ऊंचे वाले स्वर हैं उनको आप आलाप में लेके फिर आपको वापस आना है। जो मान लीजिए अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम है आलाप करने के लिए, मैं रागों की बात कर रही हूँ। मान लीजिए आप कोई राग प्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें आपके पास आलाप के लिए, चलिए मान लीजिए 7 मिनट का टाइम है, 5 से 7 मिनट का टाइम आपके पास है, तो आप आराम से 6-7 सेंटेंसेस आलाप के बना सकते हैं। वो 6-7 सेंटेंसेस भी इतने प्लान्ड होने चाहिए कि फर्स्ट सेंटेंस में आपको नीचे वाले स्वरों को दिखाना है, और कैसे दिखाना है ये फ्रेजेस के माध्यम से ही दिखाना है। और भी मैं आगे बताऊंगी कि फ्रेजेस क्यों इम्पॉर्टेंट है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। तो मान लीजिए 6-7 सेंटेंसेस में पहला सेंटेंस आपका होगा नीचे वाले स्वरों का दिखाना, फिर दूसरा सेंटेंस होगा सा को ही अच्छे से दिखाना, सा और सा के आसपास, मतलब जो मध्य सप्तक वाला जो सा है उसी के आसपास के स्वरों को थोड़ा और अच्छे से, मतलब सा को ही दिखाना, वो होगा आपका सेकंड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो रे गा तक जा सकते हैं, मैं जस्ट यमन की बात कर रही हूँ तो थोड़ा एक व्यू क्लियर होगा आपको। तो रे गा तक जा सकते हैं थर्ड सेंटेंस में। फोर्थ सेंटेंस में तीव्र मध्यम तक जा सकते हैं और फिर वापस आएंगे। अब जब मैं बोल रही हूँ कि वहां तक जा सकते हैं, वापस आना है, ये नहीं कि सिर्फ नी रे गा मा गा रे सा, ये नहीं करना है, आपको फ्रेजेस में कंस्ट्रक्ट करना है सेंटेंस। अब ये जो हमने फ्रेजेस देखे हैं ऐसे ही आपको फ्रेजेस बनाने हैं और म तक जाना है और वापस आना है। फिर आपका अगला जो सेंटेंस होगा मेरे ख्याल से 5वां सेंटेंस होगा, प तक जाके रुक सकते हैं, तो ये आप चौथे वाले सेंटेंस में ही थोड़ा सा
कर सकते हैं, प पे जाके रुक सकते हैं। तो ये जो रुकने वाला सीन है, आप इसको वो पिट स्टॉप मैंने बोला ना कि 3-4 घंटे की जो जर्नी है आपकी रोड ट्रिप की, तो वहाँ पे जो पिट स्टॉप्स लेते हैं आप, किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए रुकते हैं या कुछ फ़ोटोग्राफ़ी के लिए रुकते हैं, थोड़ा-सा ब्रेक लेने के लिए, ठंडी हवा लेने के लिए रुकते हैं। तो ये जो रुकने का जो आपका सीन है, ये पिट स्टॉप्स हैं। तो ये यहाँ पे आलाप के सीन में हम देखेंगे कि कहीं-कहीं पे हम प को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है किसी रागों में, ज़्यादातर रागों में, जहाँ पे प होता है पंचम। तो जो रुकने का कॉन्सेप्ट है, तो प पे जाके काफ़ी देर तक आप रुक सकते हैं, प को दर्शा सकते हैं अच्छे से, और प पे रुक भी सकते हैं थोड़ी देर, और फिर आप वापस आएँगे सा पे। तो ये जो है आप आई वांटेड टू ब्रिंग द एनालॉजी ऑफ द रोड ट्रिप। तो वो पिट स्टॉप्स का आप हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो कौन-कौन से स्वरों पे आप रुक सकते हैं, तो वो स्वर होते हैं न्यास स्वर। तो वो वाले स्वरों पे आप पिट स्टॉप का जो कॉन्सेप्ट है, वो आप ध्यान में ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5वां जो आपका आलाप सेंटेंस होगा, वो हो सकता है ध, नी तक। हाँ? ध, नी तक जाएँगे, वापस आएँगे। अब वापस आएँगे मतलब नीचे वाले मध्य सप्तक के सा तक वापस आना है। फिर आपका छठा जो सेंटेंस होगा, आलाप सेंटेंस, वो होगा ऊँचे वाले सा पे, मतलब तार सप्तक के सा पे जाना है, रुकना है। अब आप डेस्टिनेशन तक पहुँच गए हैं, आपका जो गंतव्य स्थल है वहाँ तक पहुँच गए हैं, और अभी आप आराम करेंगे थोड़ी देर। तो आराम का मतलब है आप वहाँ पे रुकेंगे, उस सा को अच्छे से दिखाएँगे, देखेंगे, और फिर आपका जो अगला सेंटेंस होगा, 7 नंबर का सेंटेंस होगा, व्हिच इज़ सपोज्ड टू बी अ लास्ट सेंटेंस। अब मैं ये टोटल 7 आलाप सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ। ये नंबर्स चेंज भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी मिनट्स यू हैव टू इलैबोरेट द राग, इलैबोरेट द आलाप। तो मैंने इसको ले लिया है 7 सेंटेंसेस। तो मेरा ये जो सेंटेंस है लास्ट सेंटेंस है, यहाँ से मुझे घूम-घाम के मुझे वापस जाना है। तो मुझे तार सप्तक के सा पे मैं पहुँच गई हूँ, षड्ज पे, और फिर वहाँ से आगे के स्वरों पे, मतलब रे, गा, या फिर आप हो सकते हैं तो म, प तक अगर आपकी आवाज़ अच्छे से जाती है तो वो भी आप देख सकते हैं। और फिर देख के आपको ये करना है कि आपको वापस आ जाना है। आपको बिल्कुल वापस आ जाना है अपने घर। आपका घर कौन-सा है? मध्य सप्तक का सा। तो ये हो गया आपका पूरा प्रोग्रेशन ऑफ आलाप इन 7 सेंटेंसेस फॉर अ राग। अब यही बात आती है जब आप किसी छोटे से कॉम्पोजिशन के लिए आलाप करते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है। हाँ, 1 मिनट में आप इतना सारा तो दिखा नहीं सकते हैं। तो इसमें आप क्या करना है आपको, तो ये जो फ्रेजेस हैं, इन्हीं को थोड़ा कॉम्बिनेशंस आपको बनाने हैं। कॉम्बिनेशंस बना के आपको फिर वो मूड प्रेज़ेंट करना है जो उस सॉन्ग में है। ये एक एग्ज़ाम्पल लेके देख सकते हैं। अब मान लीजिए ये गाना मैंने लिया, चंदन सा बदन चंचल चितवन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये नोट्स कौन-कौन से लिए जा रहे हैं। चंदन सा बदन पामर सा चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना मेरे करे सारे गरेगा, मुझे दोष न देना गमा पामा था, जग वालों निरानी पा हो जाऊं अगर मैं दीवाना, सारे पा ग पा सारे ग पा मा पा। तो इसमें आपको देखना है कि कौन-कौन से नोट से हम कहाँ से हमने शुरुआत की है। हमने प से शुरुआत की है, लेकिन हमने पूरे ऑक्टेव को घुमा दिया है, एक ही पूरे ऑक्टेव को एक ही लाइन में या 2 लाइन में समा दिया है इसको। तो मतलब आपको आलाप भी उसी तरीके से करना है कि आप बस उस रूपरेखा को दर्शाएँ। मेरे मागा पारे गा गमा
देखिए प पे मैं रुकी हूँ, पिट स्टॉप पे रुकी हूँ। सा पे भी गई हूँ, थोड़ा सा वहाँ पे विचरण किया और वापस आ गई, प पे रुकी हूँ। प म रे ग रे ध नि रे ध सा। तो मैंने यहाँ पे एक ही आलाप सेंटेंस बनाया है, उसमें मैंने बाकायदा सारे फ्रेजेस को दिखाया है। बिना फ्रेजेस के आपके आलाप का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि कोई सेंटेंस आप जब अपने लैंग्वेज में बोलते हैं तो उसमें भी जो आपके भाव का उतार चढ़ाव होता है वो फ्रेजेस के हिसाब से होता है ना। तो आप वर्ड्स को तो अलग अलग बोलते नहीं हैं। तो आलाप में भी चाहे आपका एक आलाप सेंटेंस हो, चाहे 5 हो, 7 हो, 10 हो, लेकिन आपके फ्रेजेस उस आलाप सेंटेंस में दिखने चाहिए। नीरे मागा, तो देखिए नीरे मागा, नीरे, अब नीरे जो है, नीरे के साथ नीरे मागा भी बन गया एक फ्रेज, नीरे मागा। अब देखिए नीरे मागा में रे मागा भी एक फ्रेज है, मागा भी एक फ्रेज है, ठीक है। पा रे गा रे, तो पा रे गा रे कहाँ पे मिलेगा हमें? तो यहाँ पे पा रे गा रे, गा मा धा नी धा सा। तो अभी ये वाला जो सेंटेंस हमने बनाया था इसमें ऊपर वाले स्वरों को नहीं दिखाया था। तो गा मा धा नी धा सा, तो मैंने जो गामा धानी लिया, तो गामा धानी एक फ्रेज है, धसा तो हमने लिया ही है पहले। तो गामा धानी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज। तो गामा धानी का बन जाता है माधानी, फिर धानी, नी। ये जो आपका प्रोग्रेशन है इसको भी आप इस तरीके से भी गा के दिखा सकते हैं। गामा धानी, माधानी, धानी, फिर उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे गोपुच्छ यति बोलते हैं, फिर उसको उल्टा भी कर सकते हैं। नी रानी मारानी गामारानी रे नी रे गामारानी धानी रे गामारानी। तो एक स्वर से लेके आप जब उसको बढ़ाते हैं तो वो भी आपका एक आलाप की विशेषता या आलाप का एक अंग कह सकते हैं, तो वो भी आप दिखा सकते हैं, यू नो। तो गामा ध्वनि हो गया एक अच्छा इम्पॉर्टेंट फ्रेज, गामा नी रा सा नी रा पा रे गा। अब अवरोह का एक फ्रेज हो गया सानी धापा। सानी धापा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, इसका नी धापा बन जाएगा, धापा भी है और सानी भी है ना। तो इसके अलग अलग ऐसे ऐसे आपको फ्रेजेस, एक फ्रेज से काफ़ी सारे फ्रेजेस मिल जाएंगे। नी धा पा रे गा, तो नी धापा भी है इसमें, नी धापा ज़्यादा यूज़ किया जाता है राग यमन में। नी धा पा रे गा, अब मैंने नी धापा के साथ रेगा जोड़ दिया, रेगा हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो नी धा पा रे गा, एक अलग फ्रेज हमारे पास आ गया है। रे गा रे धनी धसा, तो धनी धसा जो है, धनी धसा में धनी भी है, धसा भी है, तो ये हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। तो ये हो गया आपका आलाप कॉन्सेप्ट। अब ये मैंने सिर्फ एक सेंटेंस भी आलाप का किया है और 7 सेंटेंसेस भी आलाप के आपके कॉन्सेप्ट में बताया है। तो शायद मैं आगे के कुछ ट्यूटोरियल्स ऐसे लाऊंगी जो बेसिक रागों पे थोड़ा आलाप कैसे किया जाए, वो प्रोग्रेशन भी बताऊंगी आपको, तो आपको पता चलेगा कि ये जो इस वीडियो में आपने कॉन्सेप्ट सुने हैं तो वो आपको एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं आप अपने आलापचारी में। आशा करती हूँ आपको थोड़ा हेल्प हुआ होगा इस आलाप वीडियो से। तो आप नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपका थोड़ा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और कैसे हुआ और क्या क्या आपको महसूस हो रहा है। आर यू फीलिंग बेटर विथ आलाप और क्रिएटिंग आलाप, इज़ इट बेटर एट ऑल आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो?
तो चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने म्यूज़िकल फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप में से बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा और आगे के ट्यूटोरियल्स में भी मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी आपके क्वेश्चंस के साथ वीडियोस लेके आ सकती हूँ। तो चलिए लिखिए आपको और कौन से डाउट्स हैं या और क्या आपको जानना है मेरे ट्यूटोरियल्स में से। अब के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्ते।